नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अजय हिंदुस्तानी। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। उम्मीद है कि फरवरी 2025 तक दिल्ली का चुनाव हो जाएगा। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, पर दिल्ली की जो तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आ चुकी हैं। हालांकि बीच में कांग्रेस पार्टी के चुनावी अभियान पर रोक लग गई है, क्योंकि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया था। तो कांग्रेस के अभियान पर अभी फिलहाल रोक लगी हुई है। कांग्रेस ने अपने सभी प्रोग्राम स्थगित कर दिए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो चुनावी मोड में है और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और आम आदमी पार्टी तो अपने लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। उसने अपने सारे उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। पर मसला यह है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और दोनों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आपको पता होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने इंडिया गठबंधन में मिलकर लड़े थे, पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था। बाकी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव दोनों पार्टियों ने गठबंधन के तहत लड़े थे और एक दूसरे के लिए प्रचार किया था। दिल्ली में भी दोनों पार्टियों ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने। हालांकि दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही और आम आदमी पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिली और कांग्रेस पार्टी को भी दिल्ली में कोई सीट नहीं मिली। हरियाणा का उसके बाद चुनाव आता है। हरियाणा के चुनाव में दोनों पार्टियों में लास्ट समय तक, आखिरी समय तक बातचीत होती रही गठबंधन के बारे में, पर लास्ट समय पर गठबंधन नहीं हो पाया किसी वजह से और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हो जाती है। अब आया दिल्ली का चुनाव। तो दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने से मना कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी अपने दम पर और वो अपने दम पर जीतने में सक्षम है। उसको गठबंधन की या कांग्रेस की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी को यही बात पंजाब में लगी थी लोकसभा चुनाव में कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इतनी सक्षम है पंजाब में कि वो अपने दम पर 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की उसको जरूरत नहीं है। नतीजा सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिलती हैं और 13 सीटों में से 10 सीट पे वो हार जाती है। दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में तो आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था काफी समय से और दोनों पार्टियां एक दूसरे को कट्टर दुश्मन दिखाने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ समय समय पर बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती रही हैं। पर अब इसमें ट्विस्ट आया है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जुबानी जंग शुरू हो गई है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में यह बताया है कि आम आदमी पार्टी की कामयाबी निर्भर करती है दिल्ली में किसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के ऊपर। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनावों में क्या परफॉर्मेंस देती है और उनको कितना वोट शेयर मिलता है, इस बात पर निर्भर करेगा आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोट है वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी का ही वोट है। कांग्रेस पार्टी का ही वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट इंटैक्ट रहता है। कहीं पर भी 1-2% की उसमें ऊपर नीचे होता है, 1-2-3%, बस इससे ज्यादा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो इंटैक्ट रहता है और अभी भी उसका वोट दिल्ली में 35%, 36% के आसपास है। अब जो कांग्रेस पार्टी का है उसका वोट 5% के आसपास है और जो आम आदमी पार्टी का है वो 56% है। अगर इस वोट को कांग्रेस पार्टी 15 से 17% करने में कामयाब हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो जो वोट परसेंटेज होगा वो आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस की तरफ आएगा और कांग्रेस की तरफ वो वोट आएगा तो आम आदमी पार्टी की हार निश्चित है। ये बात उनके बयानों से भी दिखने लगी है कि आम आदमी पार्टी बहुत घबराई हुई है दिल्ली में
और वो ये मानकर चल रही है कि अगर आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर पूरे दमखम से दिल्ली में चुनाव लड़ा तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार हो सकती है, जीतना मुश्किल हो सकता है। अगर कांग्रेस इसी तरह एग्रेसिव होकर ऐसे ही चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी के लिए चुनावों में मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अपने उम्मीदवार तय कर रही है और जिस तरह से वो रणनीति बना रही है और उसने अपने नेताओं को आगे किया है, चाहे वो संदीप दीक्षित हो, फराज सूरी हो या फिर अजय माकन, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि इस बार कांग्रेस दिल्ली में बहुत ही अग्रेसिव मूड में चुनाव लड़ेगी। उसको पता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनकी जो ईमानदारी की छवि थी, जिसका वो ढिंडोरा पीटकर राजनीति में आए थे और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे थे, दिल्ली की सत्ता पर पहुंचे थे, उस पर अब डेंट लग चुका है, उस पर अब दाग लग चुका है। लोगों में उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, उनके ऊपर जो भरोसा था लोगों के अंदर वो टूटा है। तो अब कांग्रेस पार्टी को अपना भविष्य दिल्ली में दिखाई देने लगा है कि अगर आम आदमी पार्टी को वो अच्छे से टक्कर देती है और उनके खिलाफ अग्रेसिव मोड में चुनाव लड़ती है तो इससे कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर तो बढ़ेगा ही, उसकी सीटें भी आ सकती हैं, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं है। तो हुआ यह है कि दिल्ली की जंगपुरा सीट पर जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से कांग्रेस ने अपने पुराने नेता फराज सूरी को टिकट दिया है। तो एक तरह से मनीष सिसोदिया को वहां पर टक्कर मिल सकती है। और नई दिल्ली की जो विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को टिकट दिया और संदीप दीक्षित ने चुनाव प्रचार या फिर लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित का शुरू से 36 का आंकड़ा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने जिस तरह शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे 2012 में, जब ये राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई थी आम आदमी पार्टी, उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और जिस तरह से शीला दीक्षित का चरित्र हनन किया था, एक तरह से राजनीतिक चरित्र हनन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने क्या क्या नहीं बोला उनके बारे में। भारत की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे करप्ट मुख्यमंत्री और दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाली, पता नहीं उनके बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। और अरविंद केजरीवाल जगह जगह ये दावा करते थे, चाहे वो टीवी पे हो, मीडिया में हो या पब्लिक मीटिंग में हो, कि अगर वो सत्ता में आए तो शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। उनके खिलाफ 370 पन्नों की वो फाइल लेकर घूमते थे। और कांग्रेस के एक बड़े बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जो तत्कालीन अध्यक्ष थी सोनिया गांधी या राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल या डॉक्टर मनमोहन सिंह तक को आम आदमी पार्टी ने नहीं बख्शा था और कैसे कैसे आरोप लगाए। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोटों पर जीतकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंची। और एक बात आपको मैं सीक्रेट बता देता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली हार गई, अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार मिलती है तो आम आदमी पार्टी की राजनीति का खत्म होना तय है। फिर इसको किसी भी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरे राज्य में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली ही वो राज्य है जिसको ये दुनिया भर में कैश करा रहे हैं और राज्यों में जाके दिखाते हैं कि दिल्ली मॉडल। हालांकि दिल्ली में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये दिल्ली वाले बहुत बेटर जानते हैं। कमेंट करके बताएं दिल्ली वाले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कितना विकास किया है शीला दीक्षित के मुकाबले। आज आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित के कामों को नकारती है कि शीला दीक्षित ने कुछ नहीं किया था, जो भी किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तैयार हो रही है। और आम आदमी पार्टी का आरोप यह भी है कि कांग्रेस के जो नेता बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, वो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही उनको स्क्रिप्ट लिख के दे रही है, वो ही कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली में आप वर्सेस कांग्रेस, दोस्त ना रहा। ऐसा लग रहा है कि कल तक जो दोस्त थे आपस में एक दूसरे का प्रचार कर रहे थे, एक दूसरे की बढ़ाइयां कर रहे थे और एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, आज वो
एक दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो हिंदी फिल्म का जो गाना था कि दोस्त दोस्त ना रहा और दिल्ली में आप वर्सेस कांग्रेस हो गया है। और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसकी पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है अजय माकन ने। अजय माकन ने बोला है कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक एंटी नेशनलिस्ट आदमी है, मतलब ये देशद्रोही आदमी है, इस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसकी कोई विचारधारा नहीं है और ये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस व्यक्ति की घोषणाएं सिर्फ फर्जीवाड़ा है। इस आरोप के लगते ही आम आदमी पार्टी बिलबिला गई और उसके नेता संजय सिंह और आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कांग्रेस पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं कि कांग्रेस पार्टी 24 घंटे में अपने नेता अजय माकन पर कार्रवाई करे, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से बात करके कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से निकलवा देंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की 99 सीटें हैं लोकसभा में और आम आदमी पार्टी की 3 सीटें हैं और 3 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को निकलवा देगी। अगर कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन से निकल जाती है तो इंडिया गठबंधन की हैसियत जो आज है वो हैसियत बचेगी या इंडिया गठबंधन बचा रहेगा? कांग्रेस पार्टी अगर उससे निकल जाती है तो ये एक ऐसी धमकी है कि जैसे चींटी एक हाथी को धमकी दे रही है। हालांकि चींटी और हाथी की कहानी अलग है, चींटी कभी कभी परेशान कर देती है हाथी को, पर यहां पर कहानी और है। यहां पर सत्ता की बात हो रही है, राजनीतिक पावर की बात हो रही है। तो यहां पर एक बहुत छोटी चीज एक बड़ी चीज को चुनौती दे रही है कि भाई हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आम आदमी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मिल गई है और उसने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है और भारतीय जनता पार्टी उनको फंडिंग कर रही है, उनके नेताओं को फंडिंग कर रही है और उनके नामों को तय कर रही है। जो उम्मीदवार खड़े होंगे कांग्रेस के वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तय हो रहे हैं। यही आरोप कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगा सकती है कि आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। याद करो आप, गुजरात के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, गठबंधन में नहीं लड़े थे। तो कांग्रेस पार्टी जो चुनाव हारी गुजरात में, उसका तो आरोप फिर अरविंद केजरीवाल पर लगना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गुजरात में कांग्रेस पार्टी को हरवा दिया। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर आम आदमी पार्टी को कहीं हुआ तो वो हुआ है गोवा में। गोवा में कांग्रेस पार्टी के जीतने की बहुत ज्यादा संभावना थी, पर आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ी और अलग से चुनाव लड़ने का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी गोवा में हार गई और भारतीय जनता पार्टी की दोबारा वहां पर सरकार बन गई। तो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। फिलहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण अभी जो चुनाव अभियान है कांग्रेस पार्टी का रुका हुआ है, नहीं तो अभी तक आरोप प्रत्यारोप और बहुत सारे लगाए जा चुके होते अब तक और आम आदमी पार्टी को जवाब दिया जा चुका होता। पर आम आदमी पार्टी विशुद्ध राजनीति करती है। वो ये चाहती है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है और अलग अलग चुनाव लड़ें, पर आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोले। अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अगर अकेले चुनाव लड़ रही है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी तो 27 साल से सत्ता से बाहर है दिल्ली की, तो जो चुनाव लड़ रही है पार्टी वो सत्ता के विरुद्ध ही लड़ेगी। एंटी इनकम्बेंसी वोट या फिर जो सत्ता विरोधी वोट है उसका ही लाभ उठाने की कोशिश करता है विपक्ष। अगर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रही होती कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते तब बात समझ आती है, पर अब दोनों पार्टियां अलग लड़ रही हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाएंगे। और वो आरोप प्रत्यारोप अरविंद केजरीवाल ने जो दूसरे नेताओं पर लगाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे हैं वो आरोप झेलने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब बाकी नेता और अरविंद केजरीवाल में कोई ज्यादा फर्क बचा नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रह के आए हैं, उनके और सहयोगी हैं वो भी जेल में रह के आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को तैयार हो जाना चाहिए ऐसे आरोपों को झेलने के लिए। यहां पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमने आपके बारे में नहीं बोला तो आप हमारे बारे में क्यों बोलोगे। आपने तो वो शब्द कांग्रेस के नेताओं के बारे में इस्तेमाल किया है, दिवंगत
डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में एक वीडियो वायरल हो रहा है संजय सिंह का। संजय सिंह ने उन पर आरोप लगाया था 1,76,000 करोड़ रुपए कोयला घोटाले में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खाए हैं। तो आज जो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, उन्होंने उनके जीवित रहते रहते कैसे कैसे आरोप लगाए थे और आज अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहे हैं तो आम आदमी पार्टी बिलबिला रही है। मुझे तो इस चीज की हैरानी हुई कि जो बाबा साहब के अपमान का मामला था, जो विपक्ष ने आरोप लगाए कि अमित शाह ने जो संसद में बाबा साहब का अपमान किया है, कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब के मुकाबले ले जाकर रख दे और बोले कि इनका अपमान किया गया है, ये हमारे भगवान है। वैसे भी मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को सुना है कि अरविंद केजरीवाल का एक एक शब्द हमारे को भगवान के निर्देश के बराबर है। तो मुझे तो बस यही था कि कहीं अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समक्ष ले जाकर ना बिठा दिया जाए कि इनका अपमान किया गया है, ये देश का अपमान है। क्योंकि आम आदमी पार्टी नाटक करने में एक नंबर की पार्टी है और वो कुछ भी बोल सकते हैं। और आगे चुनावों में देखना आप क्या क्या बोला जाता है, जब वो दूसरे पार्टी के नेताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और तब उनको बुरा नहीं लगता, जब उनके नेता के बारे में बोला जाता है तो वो बिलबिला जाते हैं। देखते हैं आगे चुनाव में क्या हो, जब चुनावों की घोषणा होगी या चुनाव प्रचार जब अपने चरम पर होगा, क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं, कौन किसके बारे में क्या बोलता है, कौन किसके बारे में क्या बोलता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।